राजनीति के बाद अब खबरदार जनता के हक की नीति पर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भ संस्कार कक्ष खोलने का ऐलान करते हैं, लेकिन उन्हीं के राज में जनता को इलाज का संस्कार सरकारी हेल्थ सिस्टम में लापता है। इसीलिए आज खबरदार करना जरूरी है ताकि सरकार की प्राथमिकता तय हो, संस्कार जरूरी या सांस। हम जब वो सुनते थे अभिमन्यु की कहानी तो वो तो सार्थक कर दिया आपने। आगे चलकर के जो हॉस्पिटल की डिजाइन बनेगी उसमें गर्भ संस्कार के भी कक्ष बना करके उसको भी स्थायी रूप से करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वापर युग के अभिमन्यु कथा के आधार पर कलयुग में सपना तो गजब का देखते हैं। असल में मोहन यादव सरकार अब सरकारी अस्पतालों में वो गर्भ संस्कार कक्ष बनाने जा रही है, जहां गर्भवती महिलाओं को अपनी प्राचीन परंपराओं की तरह गर्भ में पल रहे शिशु को ऐसे संस्कार दिलाने की कोशिश हो जिससे वो राष्ट्र निर्माण गर्भ से ही सीख सके। लेकिन सरकारी अस्पतालों में गर्भ संस्कार कक्ष बनाने की बात करने वाली मोहन यादव सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल ये कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला बंद रहता है। एम्बुलेंस में मरीज की जगह लकड़ी की तस्करी होती मिलती है। एम्बुलेंस से मरीज को ले जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के गेट तक नहीं खुल पाते। अस्पताल के वार्ड में डॉक्टर से ज्यादा चूहे दिखते हैं और सरकारी ब्लड बैंक से संक्रमित खून बच्चों को चढ़ा दिया जाता है और अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चूहे पकौड़े के साथ घूमते हैं। इसीलिए जरूरी है मध्य प्रदेश सरकार ध्यान दे। तालियां बटोरना अच्छी बात है, मुख्यमंत्री खूब बटोरें, लेकिन आदिवासी इलाके अलीराजपुर में अगर उप स्वास्थ्य केंद्र पर लटका ताला आम लोगों को मुंह चिढ़ाता है तो जरूरी है कि सरकार खबरदार हो जाए। ये अधिकतर बंद ही रहता है, बहुत कम आते हैं यहाँ पे नर्स और बहुत ना के बराबर आते हैं। लोग आते हैं तो यहाँ पे तो बंद पाया जाता है, उनको वो पता चलता है कि बंद है तो वो पहुँचते हैं उदयगढ़ जाते हैं या फिर बोरी जाते हैं। सतना जिले में जिस एम्बुलेंस के नाम पर वाहवाही सरकारी व्यवस्था लेती है उसका हाल किसी से छिपा नहीं, जहां एक गंभीर मरीज 108 एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देता है, क्योंकि एम्बुलेंस जिला अस्पताल के गेट तक तो पहुंची लेकिन गेट खुला नहीं। जब तक काफी मशक्कत करके जाम हो चुके एम्बुलेंस को दरवाजे को तोड़ा गया, तब तक भीतर 67 साल के राम प्रसाद की मौत हो जाती है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी किसी उसमें हो सकती है, बट इसके बावजूद हमने उनको एक नोटिस जारी किया है। वाहनों के मेंटेनेंस को और जो खराब वाहन है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी भी मांगी है और उसके जवाब के आधार पर आगे उस पर कार्रवाई होगी। गर्भ संस्कार कक्ष बनाने की बात करके राष्ट्र निर्माण सोचने वाली सरकार खबरदार होकर देखे। नरसिंहपुर जिले में सरकारी एम्बुलेंस मरीज को नहीं ले जाती मिली, तस्करी की लकड़ी ले जाती मिलती है। जननी एक्सप्रेस के तौर पर जिस एम्बुलेंस को गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना था, असल में वो सागौन की लकड़ी तस्करी करके भ्रष्टाचार को जन्म देती पाई गई। इस तरीके का कहाँ से परिचालन हो रहा था, वो वाहन कहाँ पर था, किस तरीके के दायित्व में था और वो अपने दायित्व से विरत होकर ये कैसे कर पा रहा था, इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं एक बार और निश्चित रूप से आवश्यक कार्रवाई करें। इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहे नवजात का पैर कुतर देते हैं, ये सबने देखा है। और सतना के अस्पताल में सबसे संवेदनशील हिस्से SNCU यानी सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में चूहे की धमाचौकड़ी विभाग और तीमारदार दोनों को खबरदार पहले कर चुकी है, लेकिन खिलवाड़ खत्म हो ही नहीं रहा। गुना की तस्वीर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला देख लें, जहां जिला अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रहे पिता को लेकर पहुंचा बेटा स्ट्रेचर न मिलने पर कंधे पर उन्हें लेकर जूझता रहा। मुख्यमंत्री जी, गर्भाधान संस्कार बाद में कराना, पहले अस्पतालों में जो चूहे आदमी को खा रहे हैं ये तो रोक लीजिए। 4-4 किलोमीटर गर्भवती महिलाओं को खाट पर रख के लोग ले जा रहे हैं अस्पताल में। एम्बुलेंस तो कम से कम दे दीजिए गांव में गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भ संस्कार योजना का विरोध नहीं है, सवाल है कि जो बेसिक सी जरूरतें मरीजों को अस्पताल में चाहिए वो क्यों नहीं मिल पाती। संस्कार गर्भ का बच्चा तब सीखेगा जब माँ और पिता उसके सरकारी अस्पताल में ढंग से इलाज करा पाएंगे। झाबुआ से चंद्रभान सिंह, सतना से वेंकटेश द्विवेदी और नरसिंहपुर से अनुज के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।